हेलो एवरीवन, मैं विशाल महाजन आज आपके बहुत सारे डाउट क्लियर करने वाला हूं। एक ऐसी स्ट्रेटेजी आज डिसाइड करने वाली है कि क्लास 10th में है चाहे हम क्लास 12th में हैं, दिमाग में यही आता है कि यार 95% या 100% मार्क्स कैसे ला सकते हैं। लेकिन इससे पहले और भी बहुत सारी बातें हमारे दिमाग में आ रही होती है जो हमें पढ़ाई पे ध्यान नहीं लगाने देती। जैसे कि भैया मेरे को क्लास 10 या क्लास 12 में जेई, नीट, सीयूटी, सीए फाउंडेशन, एनडीए की प्रिपरेशन 10 या 12th में स्टार्ट कर देनी चाहिए। जहां मैं लेट तो नहीं हूं, कौन सी बुक से मुझे पढ़ना चाहिए, कितने घंटे मुझे पढ़ना चाहिए, कब तक मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब आज की वीडियो में आपको मिलने वाला है। अगर इसके बाद भी कोई क्वेश्चन रह जाता है, जो आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट जरूर करके बता दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक पे जरूर बना पाऊं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट भी। देखिए, क्लास 10th एंड क्लास 12th के बच्चों के माइंड में सबसे पहले कुछ क्वेश्चन चल रहे होते हैं। इसमें सबसे बड़ा एक क्वेश्चन होता है, क्या क्लास 10 या क्लास 12th में पढ़ते पढ़ते, बोर्ड की प्रिपरेशन करते करते, क्या किसी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, और करनी चाहिए तो क्या मैं लेट तो नहीं हूं। तो सबसे पहले इसी क्वेश्चन का हम आंसर लेते हैं। और वो आगे नहीं बढ़ता जो गिरकर खड़ा नहीं होता। कोई भी लक्ष्य, फिर से कोई भी लक्ष्य, चाहे 95% है चाहे 100% का, कोई भी लक्ष्य इंसान की जिद से बड़ा नहीं होता। अगर आप जिद्दी बन गए कि मुझे ये चाहिए, करते हो ना माँ बाप से जिद कभी कभी कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए, अगर यही लक्ष्य पे अपने टारगेट का जिद कर लो ना, तो कोई भी इंसान अपने लक्ष्य को प्राप्त करता ही करता है। सबसे पहले हमारे पास एक ही क्वेश्चन हमारे दिमाग में हमेशा आता है कि सर मैं जेई की तैयारी करनी है, नीट की तैयारी करनी है, एनडीए की करनी है, सीयूटी हो गया, सीए फाउंडेशन हो गया, मैं 10th में हूं या 12th में हूं, मेरे को क्या अभी से प्रिपरेशन करनी स्टार्ट करनी चाहिए? तो यहां पे एक बात बोल दूं कि क्लास 10th वाले को इसमें से कोई भी प्रिपरेशन आपको अभी नहीं करनी है। चाहे आप जेई करने वाले हैं, नीट करने वाले हैं, एनडीए करने वाले हैं, आप क्लास 11th में आएंगे तो वहां से सोचिएगा, उसमें भी जेई हो गया, नीट हो गया, एनडीए हो गया, और सीए फाउंडेशन की आप 11th से स्टार्ट कर सकते हैं। और सीयूटी को तो आपको, क्योंकि 12th का सिलेबस है, तो सिर्फ आपको इसको 12th में ही स्टार्ट करना चाहिए। 10th वालों की बात तो ये यहां पे खत्म है। लेकिन सर 12th में हूं तो क्या मुझे इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए? देखिए, अगर जेई या नीट का एग्जाम देने वाले हैं नेक्स्ट ईयर और अभी तक आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है, जहां तो आप इस मंथ में आप स्टार्ट कर लो तो ठीक है। अगर उसके बाद भी अगर आप इन दोनों की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करते अगले साल के टारगेट के लिए, तो फिर तो भैया आपको ड्रॉप लेना ज्यादा बेटर रहेगा, या इसका आइडिया ही आपको स्किप करना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई लेवल का और कॉन्सेप्शनल और टॉपिक बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत डीप में पढ़ना पड़ता है, क्योंकि 11th और 12th दोनों का पढ़ना पड़ेगा आपको। तो फिर तो भैया ये आपके लिए नहीं है। अगर है आपके लिए तो आपको ड्रॉप लेना ही बेस्ट आइडिया रहने वाला है। एनडीए के लिए आप अभी से स्टार्ट कर सकते हो, क्लास 12th वाले, सीयूटी वाले कर सकते हैं, सीए फाउंडेशन वाले भी अभी से स्टार्ट करके क्रैक कर सकते हैं। तो 10th और 12th वालों को इस बात का जवाब मिल गया होगा कि आप अभी भी इसकी प्रिपरेशन करके इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी से इसकी प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर लीजिए। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट, जो सीबीएसई ने भैया रायता फैलाया हुआ है, बहुत ज्यादा रायता फैला रखा है। हो सकता है नेक्स्ट ईयर से कुछ बुक्स जो नहीं आई है अभी मार्केट में, वो भी नहीं मिल रही नई बुक्स, और बहुत सारे टीचर्स भी उस बुक्स को अभी रेफर नहीं कर रहे हैं, वो पुरानी बुक्स के हिसाब से ही पढ़ा रहे हैं। तो अभी जब भी बच्चा पढ़ने बैठता है ना, तो सबसे पहले उसके दिमाग में ये आता है, ये करना है कि नहीं करना है, ये डिलीट पोर्शन है कि नहीं है। देखिए, अगर आपको सक्सेस क्लास 12th या क्लास 10th में पानी है, तो सबसे पहले अपने सिलेबस से मुक्कालात होनी बहुत जरूरी है आपको, और बहुत अच्छे से। कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सीबीएसई की साइट पे जाके पहले वो सर्कुलर डाउनलोड करो या सेव करो, उसको तुरंत टिक करो कि ये सिलेबस में है, ये नहीं है, ताकि आपको बार बार ये चीजें प्रॉब्लम ना आए। यार बहुत सारे बच्चे करने बैठते हैं, यार ये करना है, ये नहीं करना है, वो जब पढ़ने बैठते 10-15 मिनट 20 मिनट तो यही डिसाइड करने में लगाते थे हमेशा। जब भी कोई चैप्टर लेके बैठेंगे पढ़ाई के लिए, रिवीजन के लिए, वो हमेशा इसी बात में चले जाते हैं और इतनी देर में पढ़ने का मूड ही खत्म हो जाता है।
तो सबसे पहले आप इस काम को निपटा लीजिए, अपने सिलेबस को अच्छी तरह एनसीईआरटी में टिक करो, ये डिलीट है, सीबीएसई में नहीं है, ठीक है। जब स्टेट बोर्ड में हो तो उसके हिसाब से आप इसको करो, ताकि जब भी आप प्रैक्टिस करने बैठो, या रिवीजन करने बैठो, या शुरू से करने बैठो, तो आपको अपने सिलेबस के बारे में खूब नॉलेज हो, इससे डिस्ट्रैक्शन नहीं होती है। माइंड आराम से चीजों को एक्सेप्ट करता है कि ये नहीं करना है, तो तुरंत उस पर नजर भी नहीं डालते आप लोग, ठीक है। नॉलेज के लिए करना चाहो वो अलग बात है कि सर मुझे सीयूटी का एग्जाम देना है, एनडीए में तो आएगा। पहले जिसकी बात कर रहे हो उसकी तो प्रिपरेशन कर लो ना यार। अगर आप सीयूटी या एनडीए की जब प्रिपरेशन, जब आप कहीं कोचिंग लेंगे तो वहां तो वो चीजें कराई जाएगी ना। अगर अभी आप क्लास 12 के लिए पढ़ने बैठे हो तो क्लास 12 पे अभी फोकस करो ना, 95% 100% कैसे लाने हैं। जब वहां की प्रिपरेशन करोगे तो वहां पे वो कराएंगे टीचर्स। तो इसलिए इस बात को बिल्कुल भी मर्ज ना करो आपस में, बिल्कुल। तो इस चीज का आपका फंडा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही होती है, सर बुक्स और मटेरियल कौन सा ले। यहां मैं किसी एक सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं कर रहा, सब सब्जेक्ट्स के बारे में बात कर रहा हूं। देखिए बुक्स और मटेरियल मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा है। बुक्स और मटेरियल से पहले मेरा मानना यह है कि आपके पास एक अच्छी गाइडेंस होना बहुत जरूरी है, एक अच्छा गुरु चूज करना बहुत जरूरी है, और दूसरी बात उस गुरु के ऊपर विश्वास करना बहुत जरूरी है। वो आपका टीचर कोई भी हो सकता है, कहीं ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, कहीं पे भी, मतलब जो उसने बोल दिया वो बोल दिया। मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी एक गुरु बना लो, एक अच्छा गुरु जिसका आपको समझ में आता हो, जिस पे आप विश्वास कर सकते हो, तो विश्वास तो करना बहुत जरूरी है। तो बुक्स और मटेरियल वो आपको अच्छा गाइड कर पाएगा। देखिए एनसीईआरटी मैथ्स के अंदर बहुत जरूरी है। सर आरडी करे कि एग्जाम्पलर करे, ना तो आप बहुत सारे बच्चे जो होते हैं, बहुत सारे, मैं यूं बोल दूं कि 90% से ज्यादा बच्चे ना तो आरडी पूरी करते हैं कभी, ना एग्जाम्पलर करते, ये फैक्ट बात है। बोल देंगे सर मैंने आरडी भी ले ली, मेरे दोस्त ने बोला आरडी ले लो, मैंने ले ली, किसी ने बोला एग्जाम्पलर ले लो, एग्जाम्पलर ले ली, करी नहीं सर, मैंने तो अभी एनसीईआरटी पूरी नहीं करी, ठीक है। तो ऐसा बहुत बारी होता है। तो अपने टीचर से पूछो कि मुझे क्या करना चाहिए। जैसे कि अब मैं हूं, मैं अपने असाइनमेंट्स देता हूं, असाइनमेंट्स और डीपीबी, मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे ना तो आरडी पूरी कर पाएंगे ना एग्जाम्पलर, लेकिन हाँ 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन का एक जगह असाइनमेंट बना के दे दे, वो भी ऐसा पोर्शन जो डिलीटेड पोर्शन ना हो, जिसमें तो बच्चे को पता है यार मुझे ये 150 क्वेश्चन या 200 क्वेश्चन मैं इस चैप्टर से करूंगा तो मेरा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाहर कुछ आना ही नहीं है। एनसीईआरटी करने के बाद अगर सीधा हम ये लगा लेंगे, तो ऐसे बहुत सारे टीचर्स होते हैं जो अपने असाइनमेंट्स देते हैं। तो असाइनमेंट्स कर लो। अगर आपको किसी को भी असाइनमेंट्स चाहिए मैथ्स के, तो वो ये टेलीग्राम ग्रुप वीएम सर क्लास 10th और वीएम सर क्लास 12 ज्वाइन कर लेना। इस पे आपको फ्री में सारे असाइनमेंट्स मिलने वाले हैं, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, आने वाले टाइम पे वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, सैंपल पेपर्स होगा, सब फ्री का कंटेंट आपको मिल जाएगा। सर मैं तो आरडी करूंगा, आरएस करूंगा, एग्जाम्पलर करूंगा, बिल्कुल कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो प्रॉब्लम आएगी वो भी तो किसी टीचर से ही पूछोगे ना यार। तो एक अच्छा गुरु सिलेक्ट करो जिससे आप ये सारे डाउट क्लियर करा सके। वो आपको प्रॉपर गाइड कर देगा कि बुक्स कौन सी करनी है, मटेरियल कौन सा करना है। हो सकता है उनके पास अपने असाइनमेंट्स हो, तो वहां से आप आराम से कर सकते हो, तो कोई इशू नहीं होगा। हो सकता है इन पे जाने की जरूरत आपको पढ़े ही ना, क्योंकि वो सब आपको वैसे ही करा दे अपनी क्लासेस के अंदर, ठीक है। सर हैंड रिटन नोट्स मिल जाए ना तो मजा आ जाए, वो कौन देगा? सर आप दे दो, कोई और टीचर, फिजिक्स वाला फिजिक्स के दे, साइंस वाला साइंस के, एसएसटी वाला बिल्कुल दे देंगे, कोई इशू नहीं है, मिलते हैं, मैं भी देता हूं। लेकिन जब भी आप पढ़ रहे हो, और समझ में हमेशा वही आता है पढ़ते हुए जो आपने अपने हाथ से देसी भाषा में लिखी हो। नोट्स हो गए, फॉर्मूलाज हो गए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए, ये सारे आपको बहुत अच्छे तरीके से जब भी कोई भी चैप्टर आप स्टार्ट करो अपने रजिस्टर में, तो शुरू के 5-10 पेज हमेशा छोड़ देने चाहिए। किस लिए? जितने भी इंपॉर्टेंट, बहुत सारी बात ये होता है, बहुत सारी बारी ये होता है जब हम पढ़ रहे होते हैं ना, जब टीचर पढ़ा रहा होता है, चाहे ऑनलाइन हो कि ऑफलाइन हो, ऑफलाइन वालों को ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि टीचर ने कुछ पॉइंट बोला था, उस टाइम तो बड़े आराम से समझ में आ गया था, लेकिन घर जब पहुंचे जा 4 दिन के बाद वो पॉइंट भूल गए। क्या बोला था यार सर ने? यार एक बात बोली थी मैं भूल गया।
ऑनलाइन वाले तो फिर भी रिकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो अपने नोट्स, अपने फॉर्मूलाज को एक देसी भाषा में, बिल्कुल देसी भाषा, जैसे आप घर में लैंग्वेज यूज करें, ये ऐसे होगा तो ये ऐसे हो सकता है, ऐसे होगा तो ये रिएक्शन ऐसे हो सकता है, रिएक्शन तो आप लिखो जो भी है साइंस का, लेकिन उसको देसी भाषा में साथ में लिखो, चाहे हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, जो आपकी रीजनल लैंग्वेज आप उसमें भी जितने आसानी से लिखोगे, क्योंकि वो पढ़ते ही आसानी से समझ में आ जाती है और कभी हम उस भाषा को नहीं भूलते हैं। तो नोट्स हो गए, फॉर्मूलाज हो गए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए, ये सारी चीजें भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी मैथ्स के बारे में, लेकिन आप जितना अच्छे से खुद बनाएंगे उतना ज्यादा आपको बेटर रहेगा। अपने टॉपिक के, अपने सब्जेक्ट की कॉन्सेप्शनल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आप 95, मैं तो ये बोलूंगा चाहे आप एनडीए कर रहे हैं चाहे सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपको कॉन्सेप्शनल नॉलेज है ना किसी भी टॉपिक की, तो आप अगर 12th 11th में अच्छे से पढ़े हैं तो आप बिना कोचिंग के भी एनडीए क्रैक कर सकते हैं उस सब्जेक्ट का, चाहे वो फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ्स हो गया। दूसरा है मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस। अब हमारा पेपर सब्जेक्टिव और एमसीक्यू की फॉर्म में आता है, तो जितने ज्यादा कॉन्सेप्ट समझने के बाद आप मैक्सिमम नंबर क्वेश्चंस करेंगे एनसीईआरटी या असाइनमेंट्स करने के बाद, उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और जितनी ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतनी ज्यादा गलतियां भी करेंगे, जितनी गलती करेंगे उतनी ज्यादा सीखेंगे भी। तो सीखते सीखते गलतियां कम होती जाएगी। जो बच्चा प्रैक्टिस नहीं करता उसका क्या होता है बाद में, उससे कुछ सॉल्व नहीं होता, उसकी गलतियां बढ़ती है, प्रैक्टिस कम होती है। और जिसकी प्रैक्टिस ज्यादा होती है उसकी गलतियां शुरू में तो निकलती है, लेकिन धीरे 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 क्या हो जाती है, कम होती चली जाती है और मार्क्स बढ़ते चले जाते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस करिए। अगर आपको क्वेश्चंस की कमी है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं मैथ्स का, वहां पे बहुत मटेरियल आपको मिल जाएगा। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट दिमाग में चलता रहता है, मतलब मार्च में ही स्टार्ट करते हैं ना पढ़ाई 10th और 12th वाले बच्चे, सबसे पहला क्वेश्चन, सर सिलेबस कब खत्म होगा, सर सिलेबस कब तक खत्म करा दोगे। अरे टीचर का सिलेबस खत्म करा के क्या फायदा है, तुम कब तक कंप्लीट करना चाहते हो। टीचर ने 10 चैप्टर करा दिए, तुमने अभी 4 ही प्रैक्टिस करे हैं, तो क्या उसका कोई फायदा है, कोई फायदा नहीं है। मेरा सिलेबस जो होता है वो नवंबर एंड मैक्सिमम 30 नवंबर तक खत्म हो जाता है। सर सिर्फ 30 नवंबर तक, ये तो बहुत लेट कर दिया, अब तक तो प्री बोर्ड। अरे नहीं बाबूजी, सिर्फ एनसीईआरटी खत्म नहीं होती, उसमें आपके आरडी शर्मा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पल के इंपॉर्टेंट, पीवाईक्यू के इंपॉर्टेंट जितने भी है प्रीवियस ईयर, बहुत सारा पोर्शन उसमें से हम खत्म कर चुके होते हैं एनसीईआरटी के साथ। मतलब 100% हम प्रिपेयर होते हैं 30 नवंबर तक। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ठीक है, हो सकता है टीचर टू टीचर वेरी करता। तो सिलेबस 30 नवंबर तक मैक्सिमम खत्म हो जाना चाहिए, चाहे आप 10th के स्टूडेंट है कि 12th के स्टूडेंट है, ये डेट का टारगेट। और फिर बोलूंगा, ये टीचर का सिलेबस नहीं होना चाहिए बेटा, ये आपका टारगेट है कि टीचर जब वो चैप्टर्स करा रहा है तो साथ के साथ ये सारी चीजें आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। 30 नवंबर तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, तभी आगे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लगाएंगे, सैंपल पेपर्स लगाएंगे, तभी तो आप बोर्ड्स में 95+ मार्क्स ला सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट में बात कर। तो ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद भी कोई चीज रह जाती है, कुछ भी आपको पूछना है तो कमेंट जरूर कर देना, और वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर देना दोस्तों के साथ और लाइक भी कर देना। चलिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।